नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं गुड लक स्पेशल का ये विशेष अंक लेकर के। और आज इस अंक में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की और बात करेंगे महाशिवरात्रि के महा उपायों की। भगवान शिव की कृपा से आप अपनी समस्याओं को रोक सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं और भगवान आशुतोष की कृपा से अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे उत्तम जो अवसर होता है वो वर्ष की एक महान महाशिवरात्रि है। तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की महिमा की और महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले महा उपायों की। बात आपके राशियों की करेंगे। आने वाला सप्ताह कैसा जाने वाला है, इस सप्ताह की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और इस सप्ताह में कौन सा दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का महत्वपूर्ण मंत्र क्या है। तो सप्ताह का मंत्र है रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वार्घ्यम नमोस्तुते। फिर से नोट करें मंत्र, रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वार्घ्यम नमोस्तुते। भगवान शिव की कृपा से भौतिक जीवन की संपन्नता और आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि दोनों मिल सकती है। और इस मंत्र का अगर आप नियमित रूप से जप करते हैं या महाशिवरात्रि पर इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको भौतिक संपन्नता भी मिलेगी और आप आध्यात्मिक रूप से भी जीवन में उन्नति कर पाएंगे। चलिए अपने विषय पर आते हैं। बात करेंगे महाशिवरात्रि के महा उपायों की, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि शिवरात्रि का पर्व है क्या और इसकी महिमा क्या है। देखिए, शिवरात्रि जो है वो हिंदू सनातन परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है, एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। वैसे तो देखिए हर महीने में महीने की शिवरात्रि आती है जिसको मास शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन इसमें भी जो फाल्गुन महीने की शिवरात्रि होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। और महाशिवरात्रि मनाते हैं फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। ऐसा माना जाता है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर भगवान शिव प्रकाश के लिंग के रूप में सबसे पहले बार प्रकट हुए थे। इसके अलावा ये भगवान शिव की मैरिज एनिवर्सरी भी है, यानी ये भगवान शिव के विवाह का दिन भी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति की हर कामना पूरी हो जाती है। क्यों? देखिए, शिव के अंदर जो शक्ति है ना वो मां पार्वती हैं। भगवान शिव संपूर्ण होते हैं माता पार्वती के साथ और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ होते हैं क्योंकि वो उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, विवाह की वर्षगांठ है। तो भगवान शिव और मां पार्वती यानी शिव और शक्ति चूंकि एक साथ विद्यमान होते हैं, तो जब आप महाशिवरात्रि पर उनकी पूजा करते हैं तो आपकी हर कामना पूरी होती है। और अगर आप इस दिन विशेष उपासना करते हैं तो जीवन में सारे सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर विवाह से संबंधित कोई समस्या है या आयु रक्षा के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि पर ऐसा करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा फायदेमंद होता है। महाशिवरात्रि पर व्रत रखना, उपवास रखना, मंत्रों का जप करना और रात में जागरण करना यानी रात में जग करके भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है।
वैसे तो देखिए महाशिवरात्रि पर लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, जल्दी जा कर के भगवान शिव को जल चढ़ा के पूजा उपासना प्रार्थना करते हैं, लेकिन याद रखिए नाम क्या है, शिवरात्रि, यानी रात की पूजा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जब हम शिवरात्रि के पूजन की बात करते हैं। तो क्या होगा पूजा विधान, एक सामान्य आदमी किस तरह से महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करेगा वो आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं 28 फरवरी से 6 मार्च तक के साप्ताहिक राशिफल की। बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। देखिए मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत से ही आपके जीवन में सुधार होता चला जाएगा, आपका जीवन बेहतर होता चला जाएगा। आर्थिक और मानसिक दोनों ही स्थितियां आपके लिए कुल मिला जुलाकर ठीक बनी रहेंगी, यानी आप मेंटली भी ठीक रहेंगे और आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा भी आता रहेगा। इस सप्ताह में आपको उपहार भी मिलेगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा, यानी उपहार और सम्मान प्राप्ति की स्थितियां बन रही हैं। चीजें आपकी बेहतर जरूर हैं और स्वास्थ्य भी पहले की तुलना में बेहतर हो गया है, लेकिन अभी भी आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, वो आपके लिए जरूरी होगा। सप्ताह के अंत में कोई महत्वपूर्ण काम, जो महत्वपूर्ण काम आपके करियर या आपके विवाह से जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई महत्वपूर्ण काम निश्चित रूप से आपका बन जाएगा। यानी मेष राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, केवल थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर बनाए रखिएगा। इस सप्ताह में बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम दिखाई दे रहा है। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो उसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही आपके मानसिक तनाव में सुधार होता दिख रहा है। मेंटली आप पिछले दिनों बहुत ज्यादा परेशान थे या मन में तमाम तरह की चिंताएं चल रही थीं, वो चिंताएं इस सप्ताह की शुरुआत से ही समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी और इस समय आपके नए काम की शुरुआत के योग भी बन रहे हैं। अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल परफेक्ट है, उस दिशा में सोच सकते हैं। इस सप्ताह में धन का जो आगमन है, पैसे का जो आगमन है वो होता रहेगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने कर्जे चुका पाएंगे, धीरे धीरे आप अपने कर्जे निपटा पाएंगे। इस सप्ताह परिवार में बहुत व्यस्तता रहेगी, आपके घर में मेहमान आएंगे, परिवार में कोई शुभ कार्य होगा और जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो इस सप्ताह में पारिवारिक मामलों में आपकी व्यस्तता दिखाई दे रही है, लेकिन काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर मत पालिएगा, वरना सप्ताह के अंत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस सप्ताह में शुक्रवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है, तो अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, इंपॉर्टेंट काम करना है, आप शुक्रवार के दिन करने का प्रयास करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, इस सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। बेवजह के विवाद हो सकते हैं, वाहन दुर्घटना हो सकती है, यानी सप्ताह की जो शुरुआत है वो थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। हालांकि सप्ताह के मध्य से बुधवार से आपके जीवन की स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। इस समय आपको क्या करना है, देखिए पैसे आपके पास आ रहे हैं और काम आपका बेहतर चल रहा है, इसलिए जो भी पैसे आ रहे हैं अपने कर्जों को चुकाने में और महत्वपूर्ण काम निपटाने में आपको प्रयास करना चाहिए। और देखिए सप्ताह के अंत में धन लाभ के योग बन रहे हैं, आपको आपका रुका हुआ धन इस समय निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इस सप्ताह रविवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है,
कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है, इंपॉर्टेंट काम करना है, आप रविवार के दिन करिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बाकी राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अपने विषय पर दोबारा से आ जाते हैं। बात हम महाशिवरात्रि की कर रहे हैं, तो अब ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि में किन किन चीज़ों का हमें विशेष प्रयोग करना चाहिए पूजा के दौरान। जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उन्हें कौन सी चीज़ समर्पित करें जिसको समर्पित करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। देखिए, बेल पत्र के प्रयोग से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। यानी बेलपत्र अगर आप भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो आपके पापों का नाश भी होता है और आपकी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। अतः शिवरात्रि में भगवान शिव को बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। जल की धारा जीवन दायिनी मानी जाती है। जब आप भगवान शिव को जल की धारा अर्पित करते हैं तो उससे आपके प्राणों की रक्षा होती है, आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। अतः जितना ज्यादा और जितने समय तक आप शिवलिंग पर जल धारा अर्पित करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि शिवरात्रि पर आप दिन की पूजा तो करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शिवरात्रि पर रात में जग करके भगवान शिव की पूजा करना ज्यादा फलदायी होता है, ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए रात में भगवान शिव की पूजा जरूर करिएगा। अगर आप दिन में नहीं कर पाते हैं तो भी, और अगर दिन में पूजा करते हैं तो भी, रात के समय में भगवान शिव की पूजा जरूर करें। अब महाशिवरात्रि पर एक सामान्य आदमी, एक आम आदमी कैसे भगवान शिव की पूजा करे, उसका सरल तरीका क्या होगा? देखिए, सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा का संकल्प लीजिए कि मैं आज भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करूंगा या करूंगी, अपने शीघ्र विवाह के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, जैसा भी हो संकल्प लीजिए। इसके बाद सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाइए और इसके बाद भगवान शिव को शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। इसके बाद दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन चीजों से भगवान शिव की पूजा करिए और भगवान शिव के मंत्रों का जप करिए। बहुत सारे मंत्र हैं भगवान शिव के। नमः शिवाय, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम नमो भगवते चंद्रशेखराय। बहुत सारे मंत्र हैं, कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। और रात में आप भगवान शिव के मंत्रों का जप करें तो इसके अलावा रुद्राष्टक भी पढ़ सकते हैं भगवान शिव के सामने, शिव स्तुति कर सकते हैं, लिंगाष्टक पढ़ सकते हैं, शिवाष्टक पढ़ सकते हैं, यानी इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग महाशिवरात्रि पर 4 पहर में पूजा करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। तो पहले पहर में जब पूजा की जाती है तो शिवलिंग पर दूध अर्पित किया जाता है। दूसरे पहर में जब पूजा की जाती है तो शिवलिंग पर दही अर्पित किया जाता है। तीसरे पहर में शिवलिंग पर घी अर्पित करते हैं और चौथे पहर में शिवलिंग पर शहद अर्पित करते हैं। इसके साथ हर पहर में शिवलिंग पर जल भी जरूर अर्पित करते हैं। वैसे तो माना जाता है कि अगर आप 4 पहर शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो कैसी भी मनोकामनाएं आप पूरी कर सकते हैं, कैसी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का लाभ आपको मिल सकता है। अगर आप 4 पहर की पूजा नहीं भी कर पाते तो कम से कम शिवरात्रि पर रात के समय में 11 बजे से 1 बजे के बीच में जग करके अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। शिवरात्रि पर कौन से महा उपाय किए जाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको एक एक करके तमाम अचूक और महा उपाय बताएंगे, लेकिन उसके पहले साप्ताहिक राशिफल पर वापस लौट आते हैं और बात कर लेते हैं कर्क राशि के साप्ताहिक राशिफल की।
कर्क राशि, देखिए सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी दौड़ भाग रहेगी। अपना काम निपटाने के लिए, कोई नया काम करने के लिए सप्ताह की शुरुआत में आप थोड़े दौड़ भाग करेंगे। विवाह की जो समस्या है, रिश्तों की जो समस्या है वो हल होगी। अगर आप अविवाहित हैं, इस समय बात आगे बढ़ सकती है, या रिश्तों में अगर किसी तरह की मुश्किल आ गई थी तो वो रिश्तों की समस्या भी हल होगी। सप्ताह के मध्य में बुधवार और बृहस्पतिवार को जरा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खास तौर से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने पेट का, सर्दी जुकाम का ध्यान रखना जरूरी होगा। संपत्ति और करियर के मामले में हालांकि इस सप्ताह में आपको लाभ होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी की दिशा में कोई कोशिश कर रहे हैं तो इस सप्ताह में आपको फायदा जरूर हो सकता है। और सप्ताह के अंत में किसी मनोरंजक यात्रा पर घूमने फिरने के लिए घर से बाहर जा सकते हैं। सप्ताह बहुत अच्छा है आपके लिए। केवल कर्क राशि वाले सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी, लेकिन तकरीबन जो भी आप मेहनत करेंगे, जो भी आप प्रयास करेंगे, वो तमाम प्रयास इस सप्ताह में सफल होंगे। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप रविवार के दिन निपटाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत से दौड़ भाग और व्यस्तता दिख रही है। काम का बोझ बहुत ज्यादा है और इस सप्ताह में आप किसी नए काम की तरफ जा रहे हैं। किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है, किसी बड़े परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और उस चक्कर में आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा रहेगी। जो लोग अविवाहित हैं और जिनकी राशि सिंह राशि है, उनका विवाह इस सप्ताह में निश्चित रूप से तय हो सकता है। उनका विवाह तय होने की संभावना बन रही है। कहां पर ध्यान रखेंगे? देखिए, सिंह राशि के लोग, वैसे तो सप्ताह ठीक ही है आपके लिए, थोड़ी व्यस्तता तो जरूर है, लेकिन इस सप्ताह में वाहन चलाने के मामले में और खान पान के मामले में थोड़ी सावधानी रखिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। और सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक कार्य में, किसी रिलीजियस वर्क में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। तो सप्ताह सिंह वालों के लिए बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन हां, व्यस्तता इस सप्ताह में ज्यादा रहेगी। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम आप करना चाहते हैं, मंगलवार के दिन करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा दिख रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में ही आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन व्यस्तता का फायदा होगा। आपके करियर की स्थितियों में, आपके रोजगार के मामलों में सुधार होगा। हालांकि इस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और नई जिम्मेदारियां भी इस समय आपको मिल सकती हैं। धन की जो स्थिति है, ये आपकी कुल मिला के अच्छी रहेगी। पैसे रुपए को लेकर के इस सप्ताह में मुश्किल नहीं होगी और अगर आप कोशिश करेंगे तो अपने कर्जों को आप बहुत हद तक कम कर पाएंगे। संतान को लेकर के और उसके जीवन को लेकर के आपके मन में इस सप्ताह में चिंताएं रह सकती हैं। संतान का करियर, संतान का स्वास्थ्य, उसका स्वभाव आपको चिंताएं दे सकता है, इसका ध्यान रखिए। सप्ताह के अंत में अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये संभावना बनती है कि सप्ताह के अंत में आपके पारिवारिक मामलों में, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। लापरवाही मत करिएगा। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में बुधवार के दिन करते हैं तो वो काम आपका जरूर बनेगा, उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। अब आ जाते हैं महाशिवरात्रि के महा उपायों के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको शिक्षा में सफलता चाहिए, अगर आपको एकाग्रता में, कंसंट्रेशन में सफलता चाहिए, आप प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं या आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और उसमें आप सफलता चाहते हैं, तो क्या करेंगे?
शिवरात्रि वाले दिन 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच दूध मिलाइएगा, ज़्यादा दूध मत मिलाइएगा, और ये जल आप शिवलिंग पर अर्पित करिए। जैसा पहले भी कहा कि जल में बहुत जरा सी मात्रा में दूध मिलाइएगा। इसकी धारा लोटा हाथ में लेके पतली सी धारा धीरे 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 शिवलिंग पर गिराते रहिएगा, और उस समय अपने मन में शिव 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 कहते जाइएगा, और धीरे धीरे जल जो है वो शिवलिंग पर गिराते जाइएगा। इसके बाद पूरा जल समर्पित कर दें, और समर्पित करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपको शिक्षा में, प्रतियोगिता में, कंपटीशन में फायदा हो। एक 5 मुखी रुद्राक्ष आप पहले से ले लें, और 5 मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे में डाल लें। शिवलिंग पर इसको स्पर्श करा के, टच करा के अपने गले में पहन लें। जो रुद्राक्ष पहनेंगे उसका धागा इतना लंबा होगा कि रुद्राक्ष आपके हृदय के बीचों बीच टच कर सके, स्पर्श कर सके, तो इससे आपको लाभ होगा। दूसरे उपाय की बात करते हैं। अगर आपको रोजगार में समस्या है, अगर आपको करियर में समस्या है, आप करियर में सफलता चाहते हैं, मनचाही नौकरी चाहते हैं, क्या करेंगे? शिवरात्रि के दिन जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करिए। शिवलिंग पर जल की पतली सी धारा लंबे समय तक चढ़ाइए, और उस समय अपने मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ये कहते जाइए। इसके बाद शिव जी से रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करिए कि रोजगार संबंधी, करियर संबंधी जो आपकी मुश्किलें हैं, ये मुश्किलें दूर हो जाएं। ये प्रयोग आप शिवरात्रि पर सुबह के समय या दिन के समय में करिएगा। शाम को सूर्यास्त के बाद शिव जी के मंदिर में जाकर के 11 घी के दीपक जला दीजिएगा। आपके रोजगार से जुड़ी हुई जो मुश्किलें हैं, आपके करियर से जुड़ी हुई जो मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तीसरे उपाय की बात करते हैं। भगवान शिव को महामृत्युंजय भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव की कृपा से आप मृत्यु को जीत सकते हैं। इसके 2 मामले हैं, एक आध्यात्मिक है, एक भौतिक है। लेकिन मोटे तौर पे आप जानिए कि अगर आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं, अगर आपके जीवन में आयु की बाधा है और आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो इससे आपको स्वास्थ्य की और आरोग्य की प्राप्ति जरूर होगी। कैसे करेंगे? भगवान शिव को इत्र अर्पित करें। चंदन की सुगंध ले लें, सबसे अच्छा होगा। चंदन की सुगंध दोनों हाथों से शिवलिंग पर लगाएं। इसके बाद जल अर्पित करें, और जब जल अर्पित करेंगे तब आप हर हर महादेव, हर हर महादेव ये कहते रहेंगे। जल अर्पित करने के बाद मंदिर में ही खड़े होकर के या बैठ करके कहीं भी नमः शिवाय का आप जप कर लीजिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा। और इसके बाद शिव जी से अच्छे स्वास्थ्य की और लंबी आयु की प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। एक बात मैं बता दूं कि शिवलिंग पर जब आप जल अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते समय आपके मन में सिर्फ आपकी मनोकामनाएं चलनी चाहिए। जिस भी मनोकामना के लिए आप जल समर्पित कर रहे हैं, वो मनोकामना आपके मन में निरंतर चलती रहेगी, और उसके बाद आप प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। शिवलिंग की उपासना करने से, भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा करने से आयु की और स्वास्थ्य की रक्षा जरूर होती है, और स्वास्थ्य और आयु की रक्षा के लिए भगवान शिव की पूजा से ज्यादा अचूक और अमोघ पूजा कोई नहीं मानी जाती। कुछ और महा उपायों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। तुला राशि, देखिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य बिगड़ने के संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, और सप्ताह की शुरुआत में बेवजह के तनाव हो सकते हैं, बेवजह के विवादों की नौबत आ सकती है, इसका ध्यान रखिए। हालांकि बुधवार से सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियों में सुधार होता भी दिख रहा है,
और इस समय धन लाभ की संभावना भी बन रही है। देखिए, इस सप्ताह में एक तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है शुरुआत में, और दूसरा ये है कि बहुत सारे काम इस सप्ताह में आपको करने पड़ेंगे और बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बहुत सारे निर्णय लेने पड़ेंगे। तो आप कोई भी निर्णय लेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो जल्दबाजी में मत लीजिएगा, जल्दबाजी के निर्णयों से और जल्दबाजी के काम से बचिएगा। धन की जो स्थिति है ये आपकी कुल मिलाकर ठीक दिखाई दे रही है। पैसे रुपए को लेकर के इस सप्ताह में मुश्किल नहीं है। दो बातों का ध्यान तुला राशि के लोग रखेंगे, एक अपने स्वास्थ्य का और विवादों का, और दूसरा कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई भी निर्णय लेंगे उसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करेंगे। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा, विशेष अच्छा रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना जरूर बनती है। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में काम को लेकर के, जीवन में आगे बढ़ने को लेकर के आपकी काफी दौड़ भाग रहेगी। धन का आगमन तो जरूर होगा, लेकिन खर्चे भी उसी रफ्तार में आपके होते रहेंगे। सप्ताह के मध्य में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बुधवार बृहस्पतिवार के दिन सेहत का ध्यान रखिएगा। परिवार में किसी तरह का विवाद न हो, किसी तरह का झंझट न हो, उससे बचिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो समय चल रहा है ये आपके जीवन में प्रेम की और नए रिश्तों की शुरुआत करवा सकता है। सप्ताह के अंत में आपको उपहार और सम्मान का लाभ भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो वृश्चिक राशि वाले सिर्फ इस सप्ताह में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, विवादों से बचेंगे। हाँ, व्यस्तता बहुत है, नए काम की तरफ आप चल रहे हैं और उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। रविवार का दिन आने वाले सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इस दिन अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत होगी और आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपके करियर में आपकी काफी ज्यादा व्यस्तता रहेगी। अभी आराम के दिन आपके लिए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन व्यस्तता के अलावा आपकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बढ़ी रहेगी। सप्ताह के मध्य में किसी लाभदायक यात्रा पर जा सकते हैं और यात्रा आपके लिए फायदेमंद होगी। लेकिन अभी भी आप अपने स्वास्थ्य का और अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। अभी पूरी तरह से लापरवाही मत करिएगा। सेहत में पहले की तुलना में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। सप्ताह के अंत में संतान पक्ष की सफलता के योग आपके लिए दिख रहे हैं। सप्ताह के अंत में संतान पक्ष की उन्नति से आपका जीवन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो धनु वालों के लिए व्यस्तता बहुत है, सफलता बहुत है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सप्ताह में बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। इस दिन अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम करते हैं आपको सफलता जरूर मिलेगी। महाशिवरात्रि के महा उपायों की हम बात कर रहे हैं, और महाशिवरात्रि के 3 महा उपायों की बात हम कर चुके हैं। अब जानते हैं महाशिवरात्रि के चौथे महा उपाय के बारे में। अगर आपको धन चाहिए, धन की प्राप्ति चाहिए, पैसे रुपए की मुश्किल है, तो क्या उपाय करेंगे महाशिवरात्रि पर? नोट करिए। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, ये एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। एक एक करके, पहले दूध, फिर दही, फिर शहद, फिर शक्कर, फिर घी। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ मिला करके पंचामृत बना के चढ़ाएंगे। पंचामृत चढ़ाने का प्रभाव दूसरा है और ये चीजें अलग अलग चढ़ाने का प्रभाव दूसरा है। एक साथ चीजें मत मिलाइएगा। तो दूध, दही, शहद, शक्कर, घी अर्पित करिए और इसके बाद जल की धारा शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा।
कम से कम 3 माला और ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला इस मंत्र का जप करिएगा और उसके बाद धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। महाशिवरात्रि पर इस मंत्र के साथ भगवान शिव की पूजा करेंगे, आपके जीवन में आ रही धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब जैसा आपको पहले भी बताया था कि भगवान शिव और मां पार्वती की वेडिंग एनिवर्सरी है और महाशिवरात्रि पर अगर आप भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करते हैं तो आपका विवाह भी शीघ्र हो सकता है और अगर आपका विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन बेहतर हो सकता है। तो अगर आप शीघ्र विवाह के लिए उपाय जानना चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, क्या करेंगे? पीले वस्त्र धारण करके भगवान शिव के मंदिर में जाइए, चाहे आप पुरुष हों चाहे आप स्त्री हों। शिवलिंग पर उतने बेलपत्र अर्पित करिए जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र 32 साल है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो 32 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। उल्टा करके जो चिकना हिस्सा है वो शिवलिंग पर रखा जाता है, तो उस तरह से आप अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र अर्पित करिए और हर बेलपत्र के साथ कहते जाइए, पहले अर्पित करिए नमः शिवाय, नमः शिवाय, ऐसे कह के अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करिए और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं महाशिवरात्रि पर और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं या करती हैं तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी होना शुरू हो जाएगा। अब आपकी शादी हो चुकी है, आपका विवाह हो चुका है और आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें रहती हैं, तो क्या उपाय करें जिससे वैवाहिक जीवन सुंदर हो जाए, वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए? देखिए, ये उपाय अगर पति पत्नी एक साथ करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। पति पत्नी एक साथ शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करेंगे। पतली सी जल की धारा, एक लोटा है, पति पत्नी दोनों अपने हाथ से पकड़ लिए और शिवलिंग पर धीरे 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 जल की धारा अर्पित करेंगे। अर्पित करते समय दोनों पतिदेव भी और पत्नी भी मन में शिव 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 कहते जाएंगे। इसके बाद शिवलिंग पर गुलाब की पंखुड़ियां, रोज पेटल्स, ये अर्पित करेंगे। गुलाब का फूल हो तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद पति पत्नी एक साथ भगवान शिव के सामने खड़े होकर के, शिवलिंग के सामने खड़े होकर के सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करेंगे। आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। महाशिवरात्रि पर एक महा उपाय भी है आगे आपके लिए, जो महा उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इससे शिवरात्रि पर महालाभ हो सकता है, वो बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल साप्ताहिक राशिफल जानते हैं और बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है क्योंकि सप्ताह की शुरुआत होगी और आपकी मानसिक चिंताएं, मानसिक तनाव दूर होने शुरू हो जाएंगे। मेंटली आप लगातार बेहतर होते जाएंगे और इस सप्ताह अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। आपके काम का दबाव भी इस समय कम होगा। इस समय संपत्ति और मुकदमों से संबंधित अगर कोई काम है तो संपत्ति और मुकदमों से संबंधित काम बन जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, वो भी काम बनेगा। और अगर कोई वाद विवाद, कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी सफलता मिलेगी। इस सप्ताह में धन की प्राप्ति अच्छी है, पैसा आपके पास रेगुलर आता रहेगा, लेकिन खर्चे भी उसी रफ्तार में आपके लिए बढ़े रहेंगे। सप्ताह के अंत में आपको चोट चपेट और दुर्घटनाओं का थोड़ा ध्यान रखना है। तो कुल मिला के मकर वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। सफलता में सफलता की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको सप्ताह के अंत में चोट से बचना है और वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखनी है। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम सोमवार के दिन करते हैं तो उसमें सफलता की संभावनाएं ज्यादा बेहतर बन पाएंगी। कुंभ राशि, देखिए, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह की चिंताएं आपके मन में दिख रही हैं और ये चिंताएं दिख रही हैं अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के,
अपनी फैमिली लाइफ को लेकर के और अपने स्वास्थ्य को लेकर के ये तनाव आपके मन में दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य से धीरे धीरे आपकी स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियां लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। यानी सोम मंगल में थोड़ी दिक्कत है, बुधवार से आपकी स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। धन की स्थिति आपकी कुल मिला के अच्छी रहेगी और अगर इस समय आप कोशिश करेंगे तो आपको कर्जों से मुक्ति भी मिलेगी। देखिए, ऐसा लग रहा है कि इस सप्ताह आप पूजा उपासना में, आध्यात्मिक कार्य में, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे और उससे आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो सप्ताह कुंभ वालों के लिए शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल दिखा रहा है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सफलता की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में बहुत अच्छा होगा, बहुत अनुकूल होगा। अगर बृहस्पतिवार के दिन आप महत्वपूर्ण काम करते हैं तो उसमें सफलता की संभावनाएं ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही हैं। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है क्योंकि कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह की शुरुआत में आपका बन जाएगा। करियर को लेकर के, भविष्य को लेकर के आपके मन में चिंताएं हैं। करियर और जीवन की चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। सप्ताह के मध्य से आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बुधवार बृहस्पतिवार के समय में सेहत का ध्यान थोड़ा सा बनाए रखना होगा आपको। और अगर छोटी भी दिक्कत आपको सेहत में होती है या दिक्कत महसूस होती है तो आप चिकित्सक से तुरंत मिलिएगा, उसमें लापरवाही मत करिएगा। सप्ताह के अंत में आपके लिए बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। यानी सप्ताह मीन वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो आपको ऐसा लग रहा था कि जिंदगी रुक गई है और आपके तमाम प्रयास करने पर भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो इस सप्ताह में जिंदगी आगे बढ़ेगी, आपको फायदा जरूर होगा। केवल सप्ताह के मध्य में थोड़ा सा ध्यान स्वास्थ्य का बनाए रखिएगा। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप इस सप्ताह में सोमवार के दिन करते हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग करते हैं, तो आपको लाभ जरूर होगा। तो महाशिवरात्रि पर तमाम उपाय हमने आपको बताए आपके जीवन से जुड़े हुए, जिसको महाशिवरात्रि पर करने से आपको लाभ जरूर होगा। अब जान लेते हैं शिवरात्रि का एक महा उपाय। और ये महा उपाय कोई भी व्यक्ति महाशिवरात्रि पर कर सकता है और भगवान शिव की कृपा पा सकता है। क्या करेंगे? महाशिवरात्रि की रात में भगवान शिव के सामने घी का एक दीपक जलाइए। इसके बाद उन्हें शमी पत्र, शमी के पत्ते अर्पित करिए। शमी के पौधे के छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ये शिवलिंग पर अर्पित करिए। और साथ ही साथ उन्हें रुद्राक्ष की एक माला अर्पित करिए या एक दाना कोई भी रुद्राक्ष उनको समर्पित करिए। इसके बाद जितना भी संभव हो नमः शिवाय इस मंत्र का खूब जप करिए। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 11 माला, जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिए। अगर आप किसी और के लिए भी जप करना चाहते हैं, अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, माता पिता के लिए, संतान के लिए, तो आप दूसरे के लिए ओम नमः शिवाय का जप करिएगा और व्यक्तिगत सफलता के लिए नमः शिवाय का जप करिएगा। इसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है उसके पूरे हो जाने की प्रार्थना करिएगा भगवान शिव से। और जो रुद्राक्ष आपने समर्पित किया था, अगर एक दाना है तो लाल धागे में डालकर शिवरात्रि की रात को ही गले में पहन लीजिएगा पूजा के बाद। और अगर रुद्राक्ष की माला है तो शिवरात्रि की रात को पूजा करने के बाद इसको अपने गले में डाल लीजिएगा। ये एक प्रोटेक्शन की तरह, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और जीवन में किसी भी कठिनाई से, किसी भी संकट से आपको बचाएगा। तो ये मौका दोबारा 1 साल के बाद ही मिल पाएगा। इसलिए अपने लिए सुरक्षा कवच के लिए, अपने जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये उपाय आपको जरूर करना है। तो गुड लक स्पेशल के इस अंक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।